गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 जीव विज्ञान की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है और जिसमें गणित के अनुसार नंबर मिलते हैं। और ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, परंतु इसमें 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन प्रायः बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मुझे आशा है कि आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। बच्चों, इस चैप्टर का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, या आप कह सकते हैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका, द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये तो पहला प्रश्न ये है बच्चों कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। सूक्ष्म जीव जिनको हम माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, वास्तव में है क्या आप जानते होंगे या जान लीजिए कि ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से न देख सकें और जिन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़े, अर्थात माइक्रोस्कोप से जिनको देखना पड़े, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रायः जीवाणु और कवक को हम लेते हैं। तो जीवाणु मुख्य रूप से जीवाणु एवं कवक को हम मुख्य रूप से सूक्ष्म जीव के रूप में लेते हैं, वो भी मानव कल्याण के क्षेत्र में। ऐसे तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, माइकोप्लाज्मा भी है, रिकेट्सिया भी है, विषाणु भी हैं और प्रोटोजोआ भी है। परंतु इस क्षेत्र के अंतर्गत, मानव कल्याण के अंतर्गत, हम लोग मुख्य रूप से जीवाणु की तरफ फोकस करेंगे, बैक्टीरिया और कवक की तरफ फोकस करेंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक रखे गए हैं, हेडिंग्स रखे गए हैं, जैसे कि मानव कल्याण में घरेलू उत्पाद के रूप में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है, औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की भूमिका, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका, जैव नियंत्रण के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। ऐसे विभिन्न टॉपिक हैं जिसके अंतर्गत हम इनको वर्गीकृत करके, बांट करके पढ़ेंगे, समझेंगे तो हमारे लिए आसान होगा। तो चलिए, विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका घरेलू उत्पाद के रूप में किस प्रकार होती है या कैसे होती है। घरेलू उत्पादों के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका क्या होती है। घरेलू उत्पादों के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। घरेलू उत्पाद अर्थात प्रतिदिन जो हम अपने घरों में उपयोग में लाते हैं, अपने खाने पीने के उपयोग में लाते हैं, उसको हम घरेलू उत्पाद मानते हैं।
तो इसमें जो सबसे पहले मैं एक चर्चा करना चाहूँगा डेयरी उद्योग के बारे में। डेयरी उद्योग अर्थात दुग्ध उद्योग, दुग्ध उद्योग के क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है। तो आप सभी जानते हो दुग्ध उद्योग में एक विशेष प्रोडक्ट का उपयोग हम लोग सदियों से करते आ रहे हैं जिसे दही कहते हैं। तो दूध से दही बनाने के लिए, दूध से दही बनाने के लिए सूक्ष्म जीव की भूमिका कैसे महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हो कि दूध में एक विशेष प्रकार की शर्करा पाई जाती है जिसको हम लैक्टोज कहते हैं, एक डाइसैकराइड है। और एक विशेष प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम केसीन कहते हैं। तो दूध में उपस्थित इस केसीन और लैक्टोज को एक विशेष जीवाणु की सहायता से, एक विशेष बैक्टीरियम है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस लैक्टिसी, लैक्टोबैसिलस लैक्टिसी नामक जीवाणु क्या करता है, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देता है, लैक्टिक एसिड बना देता है। और जो केसीन नामक प्रोटीन है, ये प्रोटीन है केसीन, ये लैक्टोज है और ये प्रोटीन है केसीन, इसको जो है इसके गोल गोल से थक्के जमा देता है या कोगुलेशन कर देता है। इसको जो है थक्का इसका जमा देता है, ये थक्का जमा देता है, जिसके कारण जो है ये जो दूध है वो परिवर्तित हो जाता है दही में, जिसको हम अंग्रेजी में कर्ड कहते हैं। और दही में कुछ अन्य पोषक तत्वों को भी संश्लेषित करने में इस माइक्रोब की भूमिका है। उदाहरण के लिए विटामिन B12। अब दही दूध की अपेक्षा ज़्यादा पोषक हो जाती है इसके कारण से। तो इस विधि का उपयोग हम लोग सदियों से कर रहे हैं। दूध से दही बनाने में दूध में पहले हमें थोड़ा सा दही डालना पड़ता है। दही अर्थात दही में कौन सा ऐसा चीज़ है जो दूध को दही में बदल देता है। वास्तव में दूध में दही में यही लैक्टोबैसिलस लैक्टिसी नामक जो है बैक्टीरिया है, और इसको हम जो है जो थोड़ा सा दही दूध में डाला जाता है इसको हम इनाकुलम कहते हैं, या इसको हम स्टार्टर कहते हैं, या हिंदी में आप लोग इसको जोड़न कहते हैं। जोड़ने का काम करता है, ये जोड़न कहलाता है। तो इस तरह से दूध जो है दही में परिवर्तित हो जाता है। कितना महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि लैक्टोबैसिलस लैक्टिसी नामक बैक्टीरिया इसको कितने बढ़िया से परिवर्तित कर देता है। यही नहीं, कई अन्य बैक्टीरिया भी हैं जो ये कार्य करते हैं। उसमें एक बैक्टीरिया है ल्यूकोनोस्टा। इसके कुछ स्ट्रेन्स या कुछ प्रकार, इसके कुछ स्पीशीज
जो है वो भी दूध को दही में बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब डेयरी उद्योग में और भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो माइक्रोब की सहायता से ऐसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से युक्त होते हैं जिनका उपयोग हम मानव करते हैं। उदाहरण के लिए पनीर उद्योग। पनीर आप सभी जानते हो, पनीर की कितने जो है आवश्यकता होती है। आजकल एक ट्रेडिशन है या फैशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो वेजिटेरियन हैं वो प्रोटीन की भरपूर जो है उपलब्धि अपने भोजन में वो पनीर के रूप में करते हैं। अर्थात जो नॉन वेज नहीं खाते वो प्रोटीन के लिए पनीर का उपयोग करते हैं। पनीर कैसे बनता है? वास्तव में पनीर को बनाने के लिए भी दूध की आवश्यकता होती है और दूध से पनीर बनाने में कुछ विशेष माइक्रोब्स की ज़रूरत होती है जिनकी सहायता से ये बनते हैं। और इसमें जिसका उदाहरण है वो है स्ट्रेप्टोकोकस वुल्गेरिस या वुल्गेरिकस नामक बैक्टीरिया जो है वो उपयोग में लाया जाता है जो दूध को पनीर में परिवर्तित कर देता है। और इसके अलावा दुग्ध उद्योग में तमाम तरह के और प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं माइक्रोब की सहायता से, कुछ विशिष्ट जीवाणुओं की सहायता से। उदाहरण के लिए योगर्ट हुआ, चीज हुए, ये सारी चीज़ें। एक विशेष तरह का चीज होता है जिसको हम कहते हैं स्विस चीज। इसमें विशेषता ये होती है कि इसमें ये बहुत स्पंजी होता है, मुलायम होता है, इसमें बड़े बड़े छिद्र पाए जाते हैं और उसको बनाने में एक विशेष तरह के जीवाणु की आवश्यकता होती है। उसको जो दूध से जो है स्विस चीज बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है और उस जीवाणु का नाम है उसका नाम है प्रोपियोबैक्टीरियम सर्मेनाई। प्रोपियोबैक्टीरियम सर्मेनाई नामक जो है जीवाणु जो है वो स्विस पनीर को बनाने में उपयोग में लाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं डेयरी उद्योग में जिनको बनाने के लिए विशेष सूक्ष्मजीवों की जरूरत पड़ती है। आपको बता दें कि पनीर की कई वैरायटीज होती हैं, अलग अलग स्वाद के अलग अलग टेस्ट के पनीर तैयार किए जाते हैं और उनको तैयार करने में विशेष तरह के जो है कवक मिलाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के कवक का उनमें उपयोग किया जाता है और उनमें जो महत्वपूर्ण है वो है पेनिसिलियम नामक कवक का उपयोग जो है उसके कई स्पीशीज का उपयोग जो है अलग अलग फ्लेवर अलग अलग टेस्ट के पनीर को बनाने में किया जाता है। तो ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही है दुग्ध उद्योग में सूक्ष्म जीवों को। आप आइए देखते हैं कि कुछ और भी ऐसे महत्वपूर्ण फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनका उपयोग हम लोग करते हैं और जिनको बनाने में सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उदाहरण के लिए
ब्रेड उद्योग या बेकरी जिसे कहते हैं, आप जानते हो ब्रेड उद्योग या जिसको बेकरी कहते हैं, ब्रेड बनाने के लिए एक विशेष ब्रेड क्या है, ये आटे से तैयार होता है, गेहूं के आटे से तैयार किया जाता है। आटे में एक विशेष जो गेहूं का आटा है उसमें उसको गूंथा जाता है और उससे जो है ब्रेड तैयार किया जाता है। तो आटा से ब्रेड तैयार करने के लिए क्या किया जाता है कि आटे के साथ जो है एक विशेष तरह के जो है कवक को मिक्स किया जाता है और उसके साथ आटा गूंथा जाता है। उस कवक का नाम है सैक्रोमाइसेस सर्विसी। सैक्रोमाइसेस सर्विसी एक ईस्ट है, यह एक कवक है, एक पोस्की जिसको हम ईस्ट कहते हैं, इसको बेकर्स ईस्ट कहते हैं। इसको इसके साथ आटे के साथ मिलाकर गूंथा जाता है और ये करता क्या है, ये कवक वो आटे में उपस्थित जो माल्ट है, माल्टोज या जो माल्टोज है उसमें उपस्थित शर्करा है उसका किण्वन कर देता है, उसको फर्मेंट कर देता है, उसका फर्मेंटेशन कर देता है, किण्वन कर देता है, जिसके फलस्वरूप उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस बनती है। यह एक एंजाइम की सहायता से करता है, यह एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है जाइमेज नामक एंजाइम का उपयोग करता है, उसका संश्लेषण करता है ये कवक और इस जाइमेज के कारण जो है माल्टोज का फर्मेंटेशन हो जाता है और बन जाता है, एक प्रोडक्ट बन जाता है जिसमें कुछ अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इसमें जो है मुख्य रूप से जो गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसी की मुख्य भूमिका होती है, जिसके कारण जो है जो आटा है वो स्पंजी हो जाता है, मुलायम हो जाता है और जब उसको गर्म कह सकते हो उसको ओवन में डालते हैं जब, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना चाहता है जिससे उसमें बड़े बड़े से छिद्र हो जाते हैं और जो है ब्रेड स्वादिष्ट और मुलायम हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो घरेलू उत्पाद में जो है सैक्रोमाइसेस सर्विसी और का जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इनके अलावा भी घरेलू उत्पादों के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की बहुत सारी भूमिकाएं हैं, उसको आप लोग अपनी बुक से कवर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर इस चैप्टर के बाद अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।